गुरुदेव भगवान जब विश्राम में गए, मुनिवर शयन कीन तब जाई, मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी, करत विविध जप जोग विरागी। बाबा जी लिखते हैं, ऐसे परमात्मा जिनके चरणों का दर्शन करने के लिए जन्म जन्मांतरों तक योग और तप करते हैं ऋषि मुनि, लीला में गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं। और कब तक कर रहे हैं पता? बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। अब जब भगवान राम आए विश्राम करने के लिए, अभी तक दोनों भैया गुरुदेव भगवान की चरण सेवा कर रहे थे। अब देखिए आप क्रम, अब लक्ष्मण भैया राम जी के चापत चरण लखन उरलाए, चापत चरण लखन उरलाए। अब लक्ष्मण भैया राम जी की चरण सेवा कर रहे हैं। अब राम जी ने पुन पुन प्रभु कह सो बहुताता, पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता। राम जी ने कहा लक्ष्मण जाकर के तुम भी विश्राम करो। क्रम देखिए आप, सबसे पहले गुरुदेव भगवान, फिर राम जी, और अंत में लक्ष्मण भैया विश्राम करने गए। अब जगने का जब क्रम शुरू हुआ, जगने का अब क्रम उल्टा हो गया। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण सिखा धुन का, गुरु के पहले जगत पति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। लक्ष्मण भैया उठे, राम जी गुरु भगवान से, गुरुदेव भगवान से पहले उठे। क्या परंपरा है गुरु, मानो रामचरित मानस एक एक पद पर हमको परंपरा निर्वहन करने का दर्शन कराते हैं। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान जब नित्य क्रिया से निवृत्त भये, तो राम जी ने समझा कि अब गुरुदेव भगवान को पूजन में जाना है, और पूजन में जाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी काहे की? फूल और दल की। क्या करें? हम लेने जाएं क्या? फूल कहां से लाएंगे? फूल तो वाटिका ही से लाने पड़ेंगे। और राम जी लक्ष्मण भैया के साथ गुरु को प्रणाम कर कहां गए? जनकपुर की उस वाटिका में गए। और वाटिका में राम जी ने ऐसे प्रवेश नहीं किया। क्यों? बगीचे का अधिकारी होता है माली, वहां भी मर्यादा का पालन देखिए। चौदिस चितई पूछ मालीगन, भगवान ने चारों ओर देखा और वहां के जो रखवारे होते हैं उनसे आज्ञा पाकर प्रभु वाटिका में प्रवेश किए। पुष्प वाटिका में लगे लेन दल फूल मुदित मन। वाटिका में भगवान पुष्प उतारने लगे और उसी वाटिका में
गौरा मैया का एक मंदिर है। जैसे यहाँ इस वाटिका में, ये भी एक वाटिका ही तो है, ऐसे ही गौरा मैया का एक मंदिर है। और उसी वाटिका में सिया मैया, सीता माता अपने सखियों के साथ आई है। क्यों? परंपरा है हमारे यहाँ कि विवाह से पहले बेटी जाती है देवी मैया के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, अथवा कहें तो वर मांगने के लिए। सखियों के साथ मां भी उसी वाटिका में आई और राम जी लक्ष्मण भैया के साथ पुष्प दल ले रहे हैं। एक सखी जो थोड़ी चतुर थी, उसने वाटिका का दर्शन किया तो उसको दर्शन हो गया किसका? राम जी और लक्ष्मण जी का। अब उसने दर्शन किया तो एकदम दौड़ कर गई। कहां गई? जहां सारी सखियां और सीता मैया थी। और वहां जाकर के उसने कहा, हाँफती हुई बोल रही है, बोल नहीं पा रही है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, कुछ कहना चाह रही है, कुछ कह रही है। प्रेम में ये दशा हो गई भगवान का दर्शन करके। उसने कहा, अरे तुमको पता है इस वाटिका में क्या है? अरे आज बहुत अच्छा अवसर है। सखियों ने कहा, बताओ तो। बोली, कैसे बताएं? जिन नैनों ने देखा है उनके पास जिभ्या नहीं है जो इसका वर्णन कर सके। क्यों? अरे वही राजकुमार जो कल नगर भ्रमण में आए थे, वही वाटिका में आए हैं। देखन बाग कुंवर दुआए, बय किशोर सब भांति सुहाए। वही बालक जो कल जनकपुर दर्शन कर रहे थे, श्याम गौर किम कहाँ बखानी। यही श्यामले और गोरे, बड़े और छोटे दोनों राजकुमार आए हैं। कहाँ? वाटिका में। अब सखियों ने कहा, और बताओ, और बताओ। बोली, और कुछ बताने की स्थिति नहीं है, और कैसे बताएं? सखी ने कहा, मैंने देखा। क्या देखा? क्या देखा? कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। 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 कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार।
फूलों का दोना। सुंदर गल में सोए हार कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर गल में सोए हार कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार। अरे बताओ बताओ कैसे है बताओ। उसने कहा सुंदर सलोने बांके रसीले। सुंदर सलोने बाके रसीले। सुंदर सलोने बांके रसीले। सुंदर सलोने बाके रसीले। मोहलिए नर नार कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार। और बताओ क्या है कैसे है। सखी बोली मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। 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 तीनों की सुनते पुकार। दीनों की सुनते पुकार। कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे। 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 सबके हैं प्राण आधार कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने प्राण आधार कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार। और सुनो करुणा के सागर दशरथ दुलारे। 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 इनसे है करते प्यार कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार। और विशेषता सुनो इनकी क्या है पता है। पल भर में अपने चरणों की रज से। 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 नारी अहिल्यादि तार कुमार मैंने देखे। सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे। तार कुमार मैंने देखे।
सखी दो कुमार। और जब उसने सारी बात बताई तो जानकी मैया सखियों के साथ गई कहाँ, जहां पर भगवान लक्ष्मण भैया के साथ पुष्प ले रहे हैं। और जब मां चली तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कंकर किंकर नूपर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम जी ने जैसे ही माँ के आभूषणों की धुन को सुना, माँ के हाथों के कंगन करधनी पाए की पैजनियां बाजी, तो राम जी को लगा जैसे कामदेव साक्षात उतर कर लीला करने आया है। लक्ष्मण भैया से कहा, लक्ष्मण बाग में कोई और भी है। इधर जानकी मैया ने राम जी का जैसे ही दर्शन किया और राम जी की निगाह मां जानकी पर पड़ी, और राम जी ने बहुत देर तक उधर नजर नहीं रखी। लक्ष्मण भैया की ओर देखा और कहा, लखन तात जनक तन आए सोई, तात जनक तन आए सोई, तात जनक तन आए सोई, तस जग्य जय कारण धनुष जग्य तेहि कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई। लक्ष्मण ये वही राजा जनक की पुत्री जानकी है, जिनके कारण इस तनस्य की रचना बनी है। परस्पर लताओं के बीच से राम जी और जानकी जी एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। लता ओट तब सकिन लखाए, लता ओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लताओं के बीच से सखियों ने ऐसे करके दर्शन कराया, जानकी दर्शन कर लो। सीता मैया और राम जी एक दूसरे को दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक मर्यादा के साथ। जानकी मैया के जब नेत्र भरे नहीं, तब गोस्वामी जी ने लिखा, लोचन मगरामई उरयानी, लोचन मगरामई उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। माँ ने नेत्रों के रास्ते से भगवान को अपने हृदय में विराजित किया। इधर राम जी पुष्प ले रहे हैं तो भगवान के माथे पर पसीने की बूंदें आ रही हैं। अब दर्शन करते करते वहां भी एक समय की मर्यादा है, क्योंकि गुरु जी के लिए दल और फूल लेने आए हैं। इधर जानकी मैया ने अपने नेत्र बंद किए तो एक सखी ने कहा, क्या गौरा मैया का ध्यान करने लगी? अरे थोड़ी देर रुको, मैया तो मंदिर में विराजित है, बाद में ध्यान कर लेना। बहुरी गौर कर ध्यान करे, बहुरी गौरी कर ध्यान करे। अभी इनका दर्शन कर लो, गौरा मैया का ध्यान थोड़ी देर में कर लेना। और वो ही चतुर सखी जो सबसे पहले आई थी, जब जाने का समय हुआ तो बोली कि कल फिर इसी समय आएंगे। अब बोली तो आपस में, लेकिन राम जी को मानो बता रही कि कल फिर आएंगे। एक समय की मर्यादा का पालन करते हुए मां जानकी
भगवान के स्वरूप को हृदय में विराजित करके गौरा मैया के मंदिर में आई। अब देखो माँ को दर्शन भी हो गया भगवान का, और चूंकि सीता मैया तो परम्बा जगदम्बा जगत जननी अवतार लेकर के जनकपुर में आई है, लीला तो सारी निश्चित है पहले से। लेकिन मानो सीता मैया गौरा अम्बा से विनती करती है, और गौरा मैया की प्रार्थना इतनी सुंदर है रामचरितमानस में। मैंने पहले भी बताया कि जिन बालिकाओं को सुंदर वर्ग के लिए देवी मैया से प्रार्थना करनी हो तो बालकांड की इन चौपाइयों का रोज गान करें, नित्य पाठ करें। छोटा ही सा है, 7-8 चौपाइयां हैं। मानो पूरा फल मिलेगा दुर्गा सप्तशती का इन चौपाइयों में। कौन सी चौपाइयां हैं? जो जानकी मैया ने गौरा मैया के प्रति निवेदन किया। हम सब लोग भाव से आगे आगे हम लोग बोलेंगे, पीछे पीछे आप माँ की प्रार्थना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सणानन माता, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिन दुति दाता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, अमित प्रभाव देव नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारण, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुवस बिहारिणी, विष मोहनी सुवस बिहारी, पति देवता सुतीय मऊ, मातु प्रथम तब रे, महिमा मिट न सकई के, सहस सार गासे, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी पियारी, परदायनी पुरारी पियारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारी, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, मोर मनोरथ जानऊ नीके, मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा उर पुर सबही के,
कीनहु सदा और पुर सब ही के कीनहु प्रगट न कारण तेरी कीनहु प्रकट न कारण तेरी अस कही चरण गए बैदेई अस कहे चरण गए बैदेई। जानकी मैया ने प्रार्थना करते करते देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुरनर मुनि सब हों सुखारे। हे परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति गौरा मैया, मेरे मनोरथ को आप जानने वाली हो और मेरे मनोरथ को आप पूरा करो माँ। और मानो गौरा मैया प्रसन्न भई। विनय प्रेम बस भई भवानी विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूरति मुस्कानी हसी माल मूरति मुस्कानी। गौरा मैया की मूर्ति से एकदम अलौकिकता एकदम प्रसन्नता जागृत हुई और माँ की जो गले की माला थी ना गौरा मैया की, तो सुता नीचे आई। नीचे क्या था? जानकी मैया ऐसे ऐसे अपनी चूनर पसार कर माँ से प्रार्थना कर रही है। माला कहाँ आई? जानकी मैया की गोद में। मानो गौरा मैया ने आशीष दिया क्या? सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ बोली गौर हरस हिय भरऊ बोली गौर हरस हिय भरऊ सुन सिय सत्य असीस हमारी सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा नारद वचन सदा सुचि साचा सो बरु मिलई जाई मनोराचा सोबर मिले जाए मनोराजा। गौरा मैया ने आशीर्वाद दिया जानकी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी। आशीर्वाद दे रही है गौरा मैया। क्या कहा पता? गौरा मैया ने सीताम्बा से मनुजाई राचई मिलाई सो मनु सहज सुंदर साबरो करुणाहि नाथ मिले सोर सहस सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील सनेहु जानत रावरो करुणा निदान सुजान शीलो सनेहु जानत रावरो। गौरा मैया ने स्पष्ट कर दिया, मन जाए रात मिले सोबर। किसको तुम चाहती हो वही वर मिले, कहीं अब यहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए। किसको चाहती हो? इसलिए अगली पंक्ति में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया क्या? करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत राव। कौन सा मिले? मन जाई राचई मिले सोबर। कौन सा बर? सहज सुंदर। कौन सा वाला सुंदर? सांवरो सांवला वाला, गोरा वाला नहीं, सांवला वाला मिले। यही भांति गौरे शीस सुन सिया सहित हरस यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित
कहिय हरसु न जाय के, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माँ जानकी मैया के बाएं अंग फरकने लगे। रामायण दर्शन कराती है कि माताओं के बाएं अंग फरकना माने शुभ का संकेत है, और भाइयों के दाहिने। जानकी गई कहां? गौरा मैया का पूजन कर महल में जानकी मैया गई, और राम जी गुरुदेव भगवान के पास गए, और गुरुदेव भगवान से जाकर के राम जी ने कुछ छिपाया नहीं, सब बात बताई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुबाऊ छुअत छलनो। गुरुदेव भगवान को जाकर के राम जी ने सारी घटना बता दी। गुरुजी बगीचे में गए थे, ऐसे ऐसे जानकी आई थी पूजन करने, मैंने जानकी का दर्शन किया, परस्पर एक दूसरे का दर्शन किया। गुरुदेव भगवान से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा राम जी मैं समझ गया क्या कि जानकी को गौरा मैया ने आशीर्वाद दे दिया क्या कि मनुजा हिरा चई मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवरो। अब गौरा मैया ने सीता अम्बा को आशीर्वाद दे दिया, तो गुरुजी कहते हैं राम मैं भी तुमको आशीर्वाद देता हूँ क्या? सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। मेरे सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे राम मोरे भगवान ने आशीष दिया राम जी तुम्हारे वे सब मनोरथ सफल हो। सांझ वेला हुई, करीब भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कथा पुरानी। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, संध्या करने चले तो